एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक। आज वाली क्लास थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई थिंक ये वाला टॉपिक मोस्टली सभी को डिफिकल्ट लगता है। इसको आज हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, जितने भी इसके कंसेप्ट है सारे वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। फर्स्ट थिंग इसमें क्या है, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनके द्वारा बनते हैं। मतलब कि जो मेटल्स है ट्रांजिशन मेटल में कौन से आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितने भी ट्रांजिशन मेटल है मोस्टली उन्हीं से क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल है लाइक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल भी क्या बनाती है, एक तरह से वो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसमें जो मेटल कौन से यूज करते हैं, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव है। हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, आयरन। ऐसे ही विटामिन B12 हो गया, इसमें हमारी जो मेटल होती है वो कौन सी होती है, कोबाल्ट। ये वाले कुछ एग्जांपल्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। इससे डिफरेंट और क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे हैं लाइक दिस Fe6 नेगेटिव, इस टाइप से होते हैं कुछ एग्जांपल्स। CuNH3 4 पॉजिटिव, या फिर निकल CO4, ये वाले। इस टाइप से आपने जो ये कंपाउंड देखे होंगे, ये सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इनमें क्या होता है, देखो एक तो है मेटल, सभी में क्या कॉमन, एक मेटल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लगे हुए हैं, ये ग्रुप लगे हुए हैं। इनको एज अ ग्रुप ही मान लो फिलहाल के लिए, ये क्या लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होती है, सेंटर में एक मेटल, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स। उनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं उनको, लिगेंड। और जो ये लिगेंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये होंगे इधर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज्ड। या तो ये न्यूट्रल होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। और जो मेटल होगा, जो मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इतनी बात समझ में आई। इसमें दूसरी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड क्या होता है, आपने अब से पहले जो बॉन्ड्स देखे वो ऐसे देखे, जैसे कि एक ये एटम है, एक ये एटम है। इन दोनों एटम ने क्या किया, आपस में बॉन्डिंग बनाई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, और ये बॉन्ड बना लिया। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि एक इसके पास है इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, इन दोनों ने क्या की, आपस में शेयरिंग की और बॉन्ड बना लिया इस टाइप से। लेकिन जो डेटिव बॉन्ड अगर ऐसे हो, एक ही एटम है, एक ही एटम है, इसके पास दो, ये दोनों ही इसको दे रहा है, क्या कह रही हूँ मैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को दे रहा है, अपने दोनों ही एक साथ दे रहा है, शेयरिंग नहीं कर रहा है, डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है तो वो बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड। D फॉर डोनेट एंड D फॉर डेटिव, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो ये होते हैं डेटिव बॉन्ड। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बनेगी, कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिंक होगा टू अ नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ कुछ आयंस हो, और क्या हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो, बाय डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डेटिव बॉन्ड बताया उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। सपोज एग्जांपल लिया हमने निकल, ये हो गया मेटल। मेटल इज लिंक्ड, मेटल किससे लिंक्ड है, टू अ नंबर ऑफ आयंस, आयंस हो या फिर न्यूट्रल कंपाउंड। हमने ले लिया CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, दिस इज कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल है, और ये न्यूट्रल है। तो इस वाले में क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बस ये वाली इसकी डेफिनेशन है। अब आगे नेक्स्ट इसकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म्स है जो हमें देखनी है, बट उससे पहले एक थ्योरी आई थी वो वाली करते हैं।
थ्योरी का नेम है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर एक क्या थे? केमिस्ट। ये केमिस्ट थे सबसे पहले। ही वॉज द फर्स्ट जिसने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपने आइडियाज रखे थे। ये वर्नर सबसे फर्स्ट केमिस्ट थे। इनके कुछ पोस्टुलेट थे। तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था इसकी? इनकी थ्योरी का सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो मेटल है, मेटल शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। टू टाइप्स ऑफ लिंकेज कौन सी? वन इज प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। दो टाइप की लिंकेज बताई थी इन्होंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस। जो ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड बात आती है प्राइमरी। जो प्राइमरी वैलेंस है वो क्या थी? जो प्राइमरी वैलेंस इन्होंने क्या बोला वो है आयनाइजेबल। आयनाइज का मतलब क्या है? उसको हम आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक COCl2, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? CO2 पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, ऐसे हमने इसको ब्रेक किया। सेम PdCl2, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? PD2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। तो इसमें जो प्राइमरी वैलेंस है वो क्या है? 2 है। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंस है वो क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाले देखो किस में ब्रेक हो रहे हैं? 2 में ब्रेक हो रहे हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 में ब्रेक हो गए। तो 1 2 1 2 दोनों में क्या क्या है? 2 2 है। ये आयनाइजेबल का मतलब ये है कि हमने आयंस देखने कितने में ब्रेक हुई है, कितने आयंस बने हैं उसके। आयंस तो 2 ही बने हैं। देखो एक CO का बना है पॉजिटिव और एक Cl का बना है नेगेटिव, तो आयंस 2 है, तो इसके हो गए 2। अब नेक्स्ट आती है इसमें सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस, जो सेकेंडरी वैलेंस है वो होती है नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल, या तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा या फिर ये न्यूट्रल होगी। दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी और न्यूट्रल भी। ये है सेकेंड वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। इस वाले सेकेंडरी वैलेंस से बताओ प्राइमरी वैलेंस क्या होगी, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे होगा। सपोज PdCl2 और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं। इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमें कितने क्या मिल रहे हैं? AgCl के 2 मोल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमें दे रखा है, जो गिवन है वो लिखा है सिर्फ। इसमें हमें बताना है कि जो PD है, जो ये कंपाउंड है, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंस क्या होगी आफ्टर रिएक्शन। तो वो वाला कैसे देखेंगे? देखो जो ये PD है, टोटल कितने PD के साथ टोटल कितने कंपाउंड, कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 2 Cl लगे हुए हैं, 4 NH3 लगे हुए हैं। टोटल कितने हो गए? 6 लगे हुए हैं। 6 अटैच है PD से, PD के साथ 6 लिगेंड अटैच है। उसमें से क्या हुआ? AgNO3 ने रिएक्ट किया कि AgCl बन रहा है। AgCl बना है तो किसके साथ रिएक्ट किया? क्या निकला होगा? Cl के निकले होंगे तभी AgCl बना है। इसमें से जब Cl निकलेगा तभी तो AgCl बनेगा। तो इसमें से Cl निकले हैं। Cl कितने? 2 मोल्स बोला तो 2 Cl निकलेंगे। अब देखो इसमें कितने थे? ऑलरेडी इसमें 2 ही Cl थे और 2 ही Cl निकल गए। इसमें से कितने बचे? 4 NH3 अमोनिया बचे हैं। तो इसकी जो 4 बचे ना, इसको लिखेंगे PdNH3 4। ये हो गया ब्रैकेट में क्लोज। जो ये वाले हैं, ये वाली क्या होगी? इसकी 4 सेकेंडरी वैलेंस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उससे आपको नेक्स्ट एग्जांपल ये है COCl3 4 अमोनिया मोलिक्यूल्स है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl मिल रहे हैं हमें 1 मोल मिल रहे हैं। अब देखो जो ये CO है, इस पर कितने लिगेंड लगे हुए हैं? 3 Cl 4 अमोनिया लगे हुए हैं। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। फिर हमें जो AgCl है 1 मोल है। 1 मोल का मतलब ये है कि 1 Cl निकलेगा। 1 Cl निकल गया, 2 Cl रह गए और 4 अमोनिया रह गए। ठीक है, ये हो गए अब कितने? 6। तो हमारे अब देखो पहले 7 थे, ये निकलने के बाद ये 6 रह गए। 6 क्या है इसमें? ये वाले होंगे नॉन आयनाइजेबल और 6 इसकी क्या है? सेकेंडरी
वैलेंस। देखो जितने AgCl के साथ प्रेसिपिटेट होके निकल गए हैं AgCl की फॉर्म में, उतने उसमें से माइनस कर दो, जितने लेफ्ट होंगे वो ही क्या होगी उसकी सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कि कितने मेटल के साथ एटम्स या फिर लिगेंड्स अटैच है। जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होंगे उससे उतनी ही उसकी क्या होगी सेकेंडरी वैलेंस होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बताना है हमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो दोनों है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप, मतलब कि इसमें भी दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, इस वाले में भी कॉम्प्लेक्स में, बट डिफरेंस क्या है। ये वाला तो क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन dissolved in वाटर। और ये वाला क्या होगा नॉट इनकम्प्लीटली डिसोल्व, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट। इस वाले में क्या होगी पूरी तरह कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। एग्जाम्पल करते हैं पोटैश अलम। जो पोटैश अलम होता है वो क्या है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे ही मोर सोल्ट, ये वाला भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मोर सोल्ट का क्या फॉर्मूला होगा FeSO4 NH4 2SO4 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये कैसे डिसोसिएट होगा, देखो Fe में डिसोसिएट होगा, ठीक है। जो Fe 2 पॉजिटिव साथ में SO4 2 नेगेटिव, देखो 2SO4 है तो 2 लगा दिया हमने। अमोनिया NH4 2 NH4 है तो 2 NH4 पॉजिटिव और 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया ऐसे। बट जो कॉम्प्लेक्स है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो इसका एग्जांपल है K4FeCN6। ये वाला कैसे होगा K4K पॉजिटिव साथ में FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें डिसोसिएट हो गए। बट जो ये वाला फर्दर है इसकी डिसोसिएशन आगे नहीं होगी क्योंकि ये क्या कॉम्प्लेक्स है, ये इससे आगे ब्रेक नहीं हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।